हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, मोटिवेशन थ्योरी के बारे में, जो कि आपको सभी एग्जामों में देखने को मिलती है, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट, रीट। तो अब जनवरी में आने वाली जो सीटेट है उसमें ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें से ज़रूर 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख ही जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, वेरी मोस्ट चैप्टर है। तो इसको आपको ढंग से समझना है। तो चैप्टर का नाम है इसमें अभिप्रेरणा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोटिवेशन। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मोटिवेशन है क्या। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे, जिससे आपके 1 या 2 नंबर पक्के हो जाए सीटेट में। तो मोटिवेशन शब्द आया कहाँ से? तो ये मोटिवेशन शब्द आया लैटिन भाषा के मोटम शब्द से, ठीक है, जिसका अर्थ या मीन क्या होता है? जिसका अर्थ होता है टू मूव, यानी गति में होना। तो मोटिवेशन क्या हो गया? एक लैटिन भाषा के शब्द से आया मोटिवेशन, मोटम से, ठीक है, जिसका अर्थ क्या हो गया? टू मूव, यानी गति में होना। तो मोटिवेशन एक्चुअल में होता क्या है? तो मोटिवेशन क्या है? यानी अभिप्रेरणा एक ऐसा आंतरिक शक्ति या बल होता है जो व्यक्ति को क्या करता है? एक लक्ष्य की ओर ले जाता है या फिर उसको उसकी ओर अग्रसर करता है। जैसे मान लो एक बच्चा है जो पेपर पास करने के लिए तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो पेपर पास करने के लिए वो क्या करेगा? तैयारी करेगा। तो जिससे क्या है, पेपर पास करने के लिए जो बच्चा तैयारी कर रहा है और जो उसमें शक्ति लगाता है, तो वही क्या है? मोटिवेशन है। यानी तैयारी करने के लिए जो भी बल लगाता है, शक्ति लगाता है, जो उसके अंदर से उत्पन्न होती है, तो वो क्या होता है? मोटिवेशन। ठीक है। अब इसको जैसे परिभाषा समझेंगे, इसकी कुछ परिभाषाएं। अब इसकी जो एक फेमस परिभाषा उसके बारे में बात करेंगे, स्किनर की, ठीक है। स्किनर क्या मानते हैं मोटिवेशन को? स्किनर बताया कि अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा एक अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग है, यानी नेशनल हाईवे। क्या बताया? नेशनल हाईवे बताया अभिप्रेरणा को, कि अभिप्रेरणा एक अधिगम का क्या है? सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग, ठीक है। तो दूसरा बताया इसमें रिलीवर लेविस ने, उसने क्या बताया अभिप्रेरणा को? अभिप्रेरणा एक ऐसा बल है जो व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होता है, यानी इंटरनल, ठीक है। तो अभिप्रेरणा क्या है? एक ऐसा बल है जो व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होता है। फिर है इसमें बैरनबर्न की परिभाषा। तो बैरनबर्न क्या बताते हैं? अभिप्रेरणा एक काल्पनिक आंतरिक प्रक्रिया, यानी काल्पनिक, इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी प्रोसेस है अभिप्रेरणा, जो व्यवहार के लिए शक्ति प्रदान करता है। जो व्यवहार करने के लिए, मतलब किसी भी काम को करने के लिए क्या करेगा? वो शक्ति प्रदान करता है, तथा एक खास उद्देश्य की ओर व्यवहार को लेके जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कहना चाहता है कि अभिप्रेरणा एक ऐसा आंतरिक काल्पनिक इमेजिनरी प्रोसेस है जो क्या करता है? किसी व्यक्ति को व्यवहार प्रदान, मतलब व्यवहार करने के लिए क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है। और जो मतलब जो उसने लक्ष्य बनाया है कि भी हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है, तो वह उस लक्ष्य की ओर उसके व्यवहार को क्या करता है? लेके जाता है, ठीक है। तो अभिप्रेरणा एक काल्पनिक आंतरिक प्रक्रिया है जो व्यवहार को शक्ति प्रदान करती है तथा एक खास उद्देश्य की ओर व्यवहार को क्या करती है? लेके जाती है। अब इसको जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो किसी बच्चे को अब जनवरी में जो सीटेट आ रहा है उसको पास करना है, तो उस सीटेट को पास करने के लिए क्या करेगा? अनेक किताबें पढ़ेगा, ठीक है, किताब पढ़ेगा, दिन रात मेहनत करेगा, और वो उसका उद्देश्य क्या हो गया? उसके व्यवहार का उद्देश्य क्या हो गया? कि मुझे सीटेट पास करना है। तो वो क्या करेगा? सीटेट को पास करने के लिए अनेक क्रियाएं करेगा, और सीटेट पास करने के लिए किताब पढ़ेगा और वह सीटेट को पास कर लेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि अभिप्रेरणा क्या होगी? एक आंतरिक काल्पनिक प्रक्रिया जो व्यवहार को शक्ति प्रदान करती है और खास उद्देश्य की ओर व्यवहार को क्या करती है? लेके जाती है। अब है इसमें अभिप्रेरणा की विशेषताएं, ठीक है, कि अभिप्रेरणा है क्या। तो इसको हम विशेषताओं के रूप में समझते हैं कि अभिप्रेरणा क्या है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक अवस्था है, जैसे कि इसमें बताया बैरनबर्न की परिभाषा में क्या बताया कि काल्पनिक आंतरिक प्रक्रिया, यानी इंटरनल प्रोसेस है, वही अंदर से उत्पन्न होती है। तो अभिप्रेरणा क्या होगी? एक आंतरिक अवस्था, ठीक है। दूसरा है ये काल्पनिक है। मान लो कोई व्यक्ति मोटिवेट है किसी कार्य करने के लिए। अब ये तो है नहीं कि भी उसके चेहरे पे दिखेगा कि भाई मैं मोटिवेट हूँ,
ठीक है, कि इसको मोटिवेशन आज 1 किलो मिल गया, 2 किलो मिल गया, तो उसमें क्या है कि वो आंतरिक रूप से रहेगा, बाहरी रूप से नहीं दिखेगा कि भाई ये मोटिवेट है। ठीक है, तो आंतरिक अवस्था है, एक काल्पनिक है यानी इमेजिनरी है। तीसरा एक भावात्मक होती है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या है? एक भावात्मक जागृति। ये क्वेश्चन आता भी है कि अभिप्रेरणा ज्ञानात्मक है या भावात्मक, तो अभिप्रेरणा क्या है? भावात्मक। ठीक है, भावात्मक जागृति से उत्पन्न होती थी। चौथा है इसमें इसका अनुमान लगाया जा सकता है। अनुमान कैसे लगाया जा सकता है? ऐसे मान लो कोई इंसान मोटिवेट है, तो उसमें हम ऐसे क्लियर नहीं कह सकते कि भाई ये मोटिवेट है, लेकिन जिस तरीके से वो मोटिवेट होकर कार्य को करता है, तो उसमें क्या है, एक खाली हम अनुमान लगा सकते हैं कि भाई हाँ इसको कुछ मोटिवेशन मिला है, इसकी वजह से ये इस कार्य को कर रहा है। पांचवा इसमें उत्पन्न अभिप्रेरित व्यवहार लक्ष्य की ओर लेके जाता है। जो इंसान मोटिवेट होता है किसी कार्य को करने के लिए, तो वो उसके अनुसार ही काम करता है और अपने लक्ष्य की ओर जाता है। तो उत्पन्न अभिप्रेरित व्यवहार क्या करता है? लक्ष्य की ओर लेके। फिर आता है अपना इसमें अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो हो गई आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक, दूसरी है इसमें बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा होती क्या है। तो पहली अपनी आंतरिक अभिप्रेरणा है, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरनल मोटिवेशन। ठीक, इंटरनल मोटिवेशन या आंतरिक अभिप्रेरणा होता क्या है? तो इसमें क्या है, कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए आंतरिक रूप से जब अभिप्रेरित होता है, तो वह अभिप्रेरणा क्या कहलाती है? आंतरिक अभिप्रेरणा। यानी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित का मतलब क्या है? मान लो कोई बच्चा है, उसको कोई खाना बनाना पसंद है, तो उसका मतलब पसंद, उसका अंदर से खाना बनाना उसको अच्छा लगता है, तो वो क्या हुआ? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित। किसके लिए? खाना बनाने के लिए। मान लो किसी बच्चे को पढ़ाई पसंद है, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उसको पढ़ाई करना अच्छा लगता है, पढ़ाई करना पसंद है उसको, तो वो क्या है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित। किसके लिए? पढ़ाई के लिए। ठीक है, और फिर जैसे इसमें बाह्य अभिप्रेरणा, दूसरी बाह्य अभिप्रेरणा यानी इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक्सटर्नल मोटिवेशन। ठीक है, एक्सटर्नल मोटिवेशन या बाह्य अभिप्रेरणा क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए बाह्य रूप से अभिप्रेरित है, यानी वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं है, बाह्य रूप से, यानी किसी ने उसको कुछ किसी चीज़ के बारे में कोई मान लो प्रशंसा कर दी, तो उसको वो चीज़ अच्छी लगने लगी, यानी बाह्य रूप से अभिप्रेरित है, तो वो क्या कहलाएगी? बाह्य अभिप्रेरणा। तो बाह्य अभिप्रेरणा क्या होगी? जैसे प्रशंसा हो गई, दंड हो गया, या फिर पुरस्कार हो गया। मान लो कोई बच्चा पुरस्कार के लिए अच्छा काम करता है, तो वो क्या हो गया? एक तरीके से बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, तो अब इसमें हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं, अभिप्रेरणा का सर्वोत्तम उदाहरण है। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? अभिप्रेरणा का सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है रीता उचित है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो गया? पहला रीता उचित, उचित नहीं आएगा, ये ऊर्जित है। क्या है? ये लिख देती हूँ, रीता ऊर्जित है और उच्च, ये क्या है? उच्च। रीता ऊर्जित है, उच्च लक्ष्य में दायित्व, उच्च लक्ष्य क्या करती है? निर्धारित करती है, यथेष्ट प्रयासों को बनाए रखती है और कक्षा में A ग्रेड बना लेती है। मान लो रीता, उसका कुछ लक्ष्य है रीता का, और वो उसके लिए क्या है? ऊर्जित है, और वह उच्च लक्ष्य का क्या करती है? दायित्व करती है, और यथेष्ट प्रयास यानी उसके अनुसार क्या है? प्रयासरत रहती है, और कक्षा में क्या करती है? A ग्रेड बना लेती है। दूसरा ऑप्शन है इसमें मानसी आने वाली विद्यालयी वर्षों के विषय में भावुक है और अच्छा करना चाहती है। तीसरा ऑप्शन है इसमें कविता जो करना चाहती है उसमें अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छी है। चौथा ऑप्शन है इसमें निशा मेहनती है, अपने शैक्षिक कार्य के विषय में धनात्मक भावनाएं अनुभव करती है। तो इसमें हमें क्या करना है? सबसे अच्छा ऑप्शन देखना है जो मतलब जिसमें अभिप्रेरणा मोटिवेशन की सारी कंडीशन क्या होती है? लागू होती है। तो वही क्या अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल। अब देखो इसमें, देखो पहले निशा मेहनती है, शैक्षिक कार्य के विषय में धनात्मक भावनाएं अनुभव करती है। खाली वो भावना क्या कर रही है? अनुभव कर रही है।
तो ये तो अभिप्रेरित व्यवहार पर नहीं मानेंगे इसको। इस से ऑप्शन है इसमें कविता जो करना चाहती है उसमें ध्यान निर्देशित करने में अच्छी है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें फिर ऑप्शन है ब, मानसी आने वाली विद्यालय के वर्षों में विषय में भावुक है और अच्छा करना चाहती है, वो सिर्फ चाहती है लेकिन वो कर नहीं रही है। फिर ऑप्शन ए है इसमें रीता ऊर्जित है और उच्च लक्ष्य में मतलब दायित्व, उच्च लक्ष्य को क्या करती है, दायित्व करती है और यथेष्ट प्रयासों को बनाए रखती है और कक्षा में ए ग्रेड बनाती है। मतलब वो उसने रीता ने क्या किया, अपना लक्ष्य निर्धारित किया और ऊर्जित भी है और उस लक्ष्य को निर्धारित जो उसने किया उसके लिए उसको प्राप्त करने के लिए क्या कर रही है, वो प्रयास कर रही है और कक्षा में ग्रेड भी बनाती है। तो ये क्या हुआ, मतलब इसमें मोटिवेशन की सारी कंडीशन फॉलो हो रही है। तो ये क्या है, एक अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर तो हमारा अभिप्रेरणा वाला चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो डाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।